Hello everyone, so here I am today again with the new set for today. So let's start. Okay, so आज का हमारा set कुछ इस तरीके से है. Let's start reading what the set is saying. Yes, a shopkeeper bought a scooter at rupees A and marked it at 40% above its cost price. Rohan went to the shop and asked for the shopkeeper to sell that scooter. After allowing a discount of 25%, the shopkeeper sold the scooter at 21,000. तो देखो सबसे फर्स्ट कोर्स जो है वो अपन देखते हैं. इसको कैसे लेके चलेंगे अपन. हमें नहीं पता कि कितने का स्कूटर है, यानी रुपीज एक का की वैल्यू क्या है, ये ऑब्वियसली हमको नहीं पता है. सो व्हाट आई विल टेक इज आई विल टेक रुपीज ए इक्वल्स टू 100. ठीक है. सो लेट्स से कि 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस है किसकी, शॉपकीपर की. शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं हम 100 है. फर्स्ट केस क्या है. यस, फर्स्ट केस है शॉपकीपर के साथ और शॉपकीपर की कॉस्ट प्राइस मैं अज्यूम करके चल रही हूं कि इट इज 100. देन सिंस इट्स सेइंग दैट एंड मार्क्ड इट एट 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब कि मार्क्ड प्राइस कितनी हो जाएगी 40%. मार्क्ड 40% अबव यानी कि मार्क्ड प्राइस क्या है 40% ज्यादा यानी कि 140 हो जाएगी. राइट ये मैंने 100 मैंने अज्यूम किया है, ये आपको याद रखना है. दिस 100 में या 100 को इसको 100 को यही रहने दो, बाद में हम वैल्यू निकालेंगे इसकी. ठीक है. अच्छा, उसके आगे इट इज सेइंग that after allowing a discount of 25%, the shopkeeper sold the scooter at 21,000. यानी कि 140 पे कितने का डिस्काउंट दिया गया है, 25% का डिस्काउंट दिया गया है. 25% का डिस्काउंट, 140 के ऊपर 25% का डिस्काउंट हम करेंगे तो कितने रुपीस आ जाएंगे हमारे पास. 140 का 1/4 करो, 140 का 1/2 70, 70 का हाफ 35, 35 हम माइनस कर देंगे 140 में से एंड आई विल बी गेटिंग 105. सो सी 105 आपकी सेलिंग प्राइस और ये है मार्क्ड प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100. बट ऑब्वियसली यू नो दैट कॉस्ट प्राइस 100 नहीं है. सो एज यू कैन सी कि 105 सेलिंग प्राइस थी जब कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100. तो अगर सेलिंग प्राइस 1 होती तो 100 अपॉन 105 कॉस्ट प्राइस होती. मुझे यही तो पता करना है ना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रुपीज ए. रुपीज ए इज द कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर. तो सबसे पहले चीज मैं यही कर रही हूँ, 100 बाय 105 हो जाएगा और एक्चुअली में सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है 21,000. सो दिस विल बी 100 अपॉन 105 multiplied by 21,000. दिस इज बेसिक यूनिटरी मेथड, नथिंग एल्स. सिर्फ मैंने बेसिक यूनिटरी मेथड यूज किया है यहाँ पे. सो सॉल्विंग दिस यू विल बी गेटिंग 20,000 as the answer. So rupees 20,000 will be the value of A. जैसा कि आपको लास्ट में क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C, D, E. तो हमें क्वेश्चन ही ये करना है कि हमें A, B, C, D, E जो भी आपको पूरे पैराग्राफ में दे रखा है उसकी हमें वैल्यूज निकालनी है. सो सबसे पहला आंसर मेरा निकल चुका है, रुपीज A इज इक्वल्स टू रुपीज 20,000. करेक्ट. आगे चलते हैं अपन. यस, एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ B%. B% का प्रॉफिट हुआ उसे. अब परसेंट देखो, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ टोटल. सबसे पहली चीज प्रॉफिट कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को देख करके मुझे प्रॉफिट पता चलेगा. राइट, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को देख करके मुझे प्रॉफिट पता चलेगा. सो एज आई कैन सी वही चीजें देखो, मैं 100 भी मान के चल सकती हूँ और मैं 20,000 भी मान सकती हूँ, लेकिन 100 में क्यों मानूंगी, क्योंकि 100 में मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी. सो अगर यहाँ पे 100 वाली चीज में देखूं, परसेंटेज तो सब जगह सेम ही रहेगा, इस वजह से मैं डायरेक्टली 100 का देखूंगी. 100 कॉस्ट प्राइस जब मैंने अज्यूम करी थी तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो रही थी 105. सो इससे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5% का प्रॉफिट हो रहा है. भाई 100 कॉस्ट प्राइस है, सेल हमने 105 में कर दिया तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 5% का प्रॉफिट हो गया. सो इट मीन्स बी की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास 5%. Value of B is 5%. Okay, moving forward.
After some days, many parts of the scooter got damaged. Due to this, Rohan spent 2500 on its maintenance, but the scooter was not fully recovered. अब देखो, अब बात आ रही है रोहन की कि रोहन किस तरीके से उसने क्या क्या खर्चा किया है. क्या लिखा है सबसे पहली चीज तो, ड्यू टू दिस रोहन स्पेंड 2500. तो पहले तो उसके मेंटेनेंस पे उसने 2500 रुपीज स्पेंड किए. But the scooter was not fully recovered. Then also scooter didn't get fully recovered, and then Rohan decided to sell the scooter to the same shopkeeper at 4200 less than the buying price. And then he sold the scooter at C% loss. तो इस चीज को आप समझो. उसने स्कूटर के ऊपर 2500 रुपीज मेंटेनेंस लगाया, ठीक है. उसके बाद जब वो सही नहीं हुआ तो उसने सोचा कि इस स्कूटर को मैं फिर से सेल कर देता हूँ. बट किस रुपीज में वो सेल करेगा? वो सेल कर रहा है 4200 लेस देन दी बाइंग प्राइस. नाउ लिसन, यहाँ पे हमने जो 21,000 लिया था, यस 21,000 जो हमें गिवन था, 21,000 क्या है? 21,000 शॉपकीपर के लिए तो सेलिंग प्राइस था कि शॉपकीपर ने इस प्राइस पे सेल कर दिया रोहन को, ठीक है ना. उसके लिए तो ये सेलिंग प्राइस था. लेकिन यही रोहन के लिए क्या हो गया? रोहन के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया. तो सेकंड बात अगर मैं रोहन की करती हूं तो इट मींस कि रोहन की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 21,000. उसने स्कूटर 21,000 में बाय किया. अब उसने मेंटेनेंस पे भी कुछ अमाउंट स्पेंड किया. मेंटेनेंस पे उसने कितना अमाउंट स्पेंड किया है? 2500. सो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि रोहन की टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 21,000 प्लस 2500, दैट इज 23500. दिस विल बी द टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर रोहन. अब वो इसको सेल कितने में कर रहा है? वो इसको सेल कर रहा है 4200 लेस देन द बाइंग प्राइस. मतलब द प्राइस एट विच रोहन बॉट द स्कूटर फ्रॉम द शॉपकीपर, दैट इज 21,000. इस प्राइस से 4200 लेस पे उसने सेल किया. भाई ऑब्वियस सी बात है, वो शॉपकीपर से बाय करके लाया था 21,000 में. अब वो उसको रिटर्न कर रहा है तो 21,000 में तो लेगा नहीं ना शॉपकीपर, कम प्राइस में लेगा. तो कितना कम प्राइस में ले रहा है? 4200 लेस, दैट इज 16800. ठीक है. तो अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? रोहन की कॉस्ट प्राइस हो गई 23500 टोटल कॉस्ट प्राइस, और रोहन की टोटल सेलिंग प्राइस हो गई 16800. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग. ओके, less than the buying price, and then he sold the scooter at C% loss. So obviously you can clearly see कि जो cost price है वो selling price से ज्यादा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. कितने का लॉस हो रहा है? कितना परसेंट लॉस हो रहा है? C% लॉस हो रहा है. तो C% को हम ऑब्वियसली कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर मैं मनी में देखूं तो 23500 माइनस 16800 इतना लॉस हो रहा है, which will be 6700. 6700 is the loss, and loss percentage, that is C%, will be equal to 6700 upon जो भी इसकी cost price थी. कितनी cost price थी? 23500. So 23500 इसकी cost price थी और 6700 उस पे loss हो रहा है. Wait, I've taken another color. One sec. Yes, 23500 इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई. तो इसी तरीके से हम लॉस परसेंट कैलकुलेट करते हैं. आई एम डूइंग दैट लाइक दैट ओनली. सो कैलकुलेटिंग दिस, आई विल बी गेटिंग 67 upon 235. This can be cancelled by 235 and 100 can be cancelled by 5. So this will be 20. This will be 47, and yes, 67 multiplied 20 अपॉन 47. तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली यू विल बी गेटिंग 28.5% एज द आंसर, विच मीन्स सी की वैल्यू भी मेरे पास आ चुकी है, जो कितनी है? 28.5. सो रोहन को कितने का लॉस हो रहा है? 28.5% का उसे लॉस हो रहा है. सो नेक्स्ट, C% इज इक्वल्स टू 28.5. देखो स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है. जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है उसने, वैसे वैसे हमें अपने क्वेश्चन को मूव करते जाना है.
Okay. The shopkeeper then marked the scooter again 40% above its cost price. अब वही चीज, जितने में रोहन ने सेल किया स्कूटर, वो सेलिंग प्राइस है रोहन के लिए, बट वो कॉस्ट प्राइस बन गई है किसके लिए? शॉपकीपर के लिए. तो शॉपकीपर की नई कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? रोहन ने कितने में सेल किया? 16800 में. सो दिस 16800 विल बी दी CP ऑफ शॉपकीपर इन थर्ड केस. तो ये तो पहली डीलिंग तब थी जब शॉपकीपर ने खरीदा और उसको सेल किया. सेकंड डीलिंग जब रोहन ने खरीदा और उसको सेल किया. और अब मैं बात कर रही हूं थर्ड डील की. थर्ड डील इज जब शॉपकीपर ने फिर से इसको खरीदा है और शॉपकीपर इसको आगे देखते हैं क्या करने वाला है, सेल या नहीं, सेल करने वाला है या नहीं. ओके, 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस अगर मैं देखूं शॉपकीपर की थर्ड डीलिंग में, तो इट इज 16800, राइट. फर्दर इसको 40% अबव द कॉस्ट प्राइस मार्क किया जा रहा है. तो व्हाट आई विल डू इज 16800 का 40% निकाल के मैं इसमें ऐड कर दूंगी. सो 16800 का 40% कैसे निकालेंगे? 10%. 1680 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देंगे. दैट विल बी 6720. तो प्लस 6720 हो जाएगा एंड द मार्क्ड प्राइस विल बी 23520. This will be the marked price, 40% above its cost price and giving a discount of D% on its marked price. अब इस marked price पे D% का discount दिया जा रहा है. And he sold the scooter to another customer at rupees 18816. 18816 इसकी selling price बन गई है after giving the discount of D%. So obviously you can easily calculate D%. 23520 जो मार्केट प्राइस है वो रिड्यूस हो गया है 18816 पे. सो जो भी डिफरेंस है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? 23520 से. देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ D%. सो सॉल्विंग दिस, yes, 23520 minus I'll be doing 18816 upon 23520 multiplied by 100. Okay, so 23520 18816 if we do, then it is 4704 upon 23520 multiplied by 100. Solving it further, I'll be getting, this will be 2 and the answer will be 20%. So D की वैल्यू कितनी आ चुकी है? D की वैल्यू आ गई है मेरे पास 20. कितना डिस्काउंट मिला? 20% का डिस्काउंट मिला, राइट. D% is equals to 20%. Further, the total profit percent earned by the shopkeeper on the whole transaction of scooter is E%. तो अब मुझे क्या देखना है? टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय द शॉपकीपर. नाउ लिसन केयरफुली. टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय द शॉपकीपर. देखो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, दैट इज प्रॉफिट. आपको प्रॉफिट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए यहाँ पे. सो इफ आई टॉक अबाउट टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर के लिए पहले मुझे पता होना चाहिए कि शॉपकीपर की टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी थी. टोटल कॉस्ट प्राइस यानी कि टोटल उसने कितना खर्चा किया. सो स्टार्टिंग में उसने कितने में बाय किया था स्कूटर? 20,000. स्टार्टिंग कॉस्ट प्राइस उसकी 20,000 थी. फिर उसने फिर से स्कूटर को बाय किया किससे? रोहन से. कितने में? 16800 में. तो अगर मैं टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो वो कितनी हो गई? 20,000 प्लस 16800, करेक्ट. सो यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई 36800. नाउ टॉकिंग अबाउट टोटल सेलिंग प्राइस, तो टोटल इसको कितना मनी मिला वो चीज हम देखेंगे. तो फर्स्ट डीलिंग जो थी जब इसने रोहन को सेल किया था तब इसको कितना मनी मिल रहा था? 21,000. और लास्ट जो डीलिंग है थर्ड डीलिंग में इसको कितना मनी मिल रहा है? 18816 मनी मिल रहा है. तो टोटल कितना मनी मिल रहा है? 21,000 plus 18816, correct. Solving this you will be getting 39816.
18816, then we'll get 39816. Now you have total cost price, you have total selling price, you can very easily calculate total profit, जो कितना हो जाएगा, total cost price total selling price में से total cost price minus करेंगे, 39816 minus 36800 upon cost price, that is 36800 multiplied by 100. ठीक है, so this will be 3016 upon 36800 multiplied by 100. Solving this, you will get your answer approximately as 8%. Correct? So यहाँ पे value of E, that is profit, total profit percent earned by the shopkeeper on whole transaction, that is E percent, कितनी हो गई है? This will be 8%. So this was today's set. I think it was pretty much easy. बस इसको हमें प्रोसेस करना आना चाहिए, बस जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन चलता जा रहा है उसी सीक्वेंस में तुम अपना सोल्यूशन करते जाओ, इट विल बिकम सुपर इजी. ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय.